नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष के सभी देशवासियों को हिंदू धर्म के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आज एक नए केस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पीएफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, सर्विस ओवरलैपिंग। पीएफ में आज के डेट में सर्विस ओवरलैपिंग की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए दोस्तों, पूरे यूट्यूब में लोग आपको सिर्फ सॉल्यूशन देंगे और सॉल्यूशन देने के बाद बोलेंगे कि 99% ये सारे केस सॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट लाइव प्रूफ लाकर आप लोगों को दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, एक हमारे क्लाइंट है जिनका पीएफ में 84,349 रुपया और पेंशन में 1,17,100 रुपया फंसा हुआ था। अब सोचने वाली बात है, आप भी अच्छे से सोचिए और समझिए कि इतना रुपया अगर कोई बंदे का फंसा है तो वो बंदा क्या करेगा। ये बंदा 5 साल से टोटल परेशान था। ये 6वां साल हो जाता अगर 2025 में भी अगर उसका पैसा नहीं निकलता। जैसे आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वैसे ही उन्होंने हमारा वीडियो देखा। देखने के बाद हमारे साथ कांटेक्ट किया। मैं ओवरलैपिंग के विषय में पहले आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देता हूं, उसके बाद लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे क्लाइंट है उनका मैंने सर्विस हिस्ट्री खोल के रखा है। वो सबसे पहले एक कंपनी में काम किए 2017 में, 10 अगस्त 2017 को एक कंपनी में उन्होंने ज्वाइनिंग किया। उसके बाद उस कंपनी में 28/6/2019 को उस कंपनी में काम उन्होंने छोड़ दिया। क्लियर दोस्तों, जब 28/6 को जब उन्होंने काम छोड़ा तो जब नए कंपनी में जब वो काम करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली सा बात है भाई कि 28 तारीख के बाद का ज्वाइनिंग होना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग सर्विस हिस्ट्री में देख सकते हैं, जब वो दूसरे कंपनी में काम करने के लिए गए तो उनका जो ज्वाइनिंग डेट हो गया वो हो गया 10/6/2019 का। यहाँ पर उनका 18 दिन का ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम हो गया। अब इस 18 दिन के ओवरलैपिंग के प्रॉब्लम के चलते उनका लगभग 1,85,000 रुपया पीएफ के पोर्टल में फंस गया। अब ओवरलैपिंग होता क्या, फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए। पीएफ ऑफिस को कोई तकलीफ नहीं है कि आप एक कंपनी में काम करो या 2 कंपनी में काम करो। क्लियर दोस्तों, मान लीजिए कि मैंने 10 जनवरी को कोई कंपनी में काम छोड़ दिया और 10 जनवरी का मेरा रिज़ाइन डेट मेरे पीएफ पोर्टल पर पड़ चुका है। तो आप जब नए कंपनी में जब काम करने के लिए जब आप जाइएगा तो आपका जो ज्वाइनिंग डेट होना चाहिए वो 10 जनवरी के बाद का होना चाहिए। अगर 10 जनवरी के पहले का अगर ज्वाइनिंग डेट अगर पड़ जाता है तो वो ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस कंडीशन में या तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग में करेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो डेट ऑफ एग्जिट में आपको करेक्शन करना पड़ेगा, तभी आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। बहुत लोग भारतवर्ष में ऐसे भी होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। मान लीजिए कि वो सुबह 6 बजे से ड्यूटी में गए, 2 बजे ड्यूटी से आ गए, फिर 2:30 बजे से किसी और जगह पे दूसरे जगह काम करने लगे और वहाँ से 10 बजे का छुट्टी किए। मतलब एक साथ वो 2 कंपनी में काम कर रहे हैं। पीएफ ऑफिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 2 जगह काम कीजिए या 10 जगह काम कीजिए। क्लियर दोस्तों, लेकिन अगर एक साथ अगर आप एक से ज़्यादा जगह काम करते हैं और आपका पीएफ ज़्यादा कट रहा है दोनों जगह का एक साथ, तो इस कंडीशन में आपको ओवरलैपिंग फेस करना पड़ता है। क्लियर दोस्तों, सेम ये बंदा 5 साल से परेशान था। देखिए दोस्तों, जैसा कि क्लेम पोर्टल में आप देख सकते हैं, वो बंदा बार बार अपना क्लेम कर रहा था और बार बार उनका क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, ये बोलकर कि ओवरलैप इन सर्विस, मतलब उनका सर्विस में ओवरलैपिंग का समस्या है। जैसा कि पासबुक का मैंने आपको फोटो दिखा रखा है, पीछे आप लोग देख सकते हैं। उनके पीएफ के पासबुक में देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन जो है 5 रुपया है। एडवांस पैसा तो निकल जाएगा और एम्प्लॉयर का जो बैलेंस था 74,116 रुपया है और पेंशन का जो पैसा है 72,118 रुपया है। एक पिछला आईडी में भी उनका पैसा था, टोटल मिलाकर उनका जो पीएफ का पैसा था वो था 1 लाख, पेंशन का पैसा था 1 लाख रुपया और जो पीएफ का पैसा था वो था 84,000 समथिंग।
अब आप सोचिए दोस्तों कि आपका क्लेम अगर बार बार अगर रिजेक्ट किया जा रहा है, आपका 1,84,000 रुपया फंसा हुआ है। यूट्यूब पे लोग आपको सिर्फ सॉल्यूशन देंगे और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट पूरे यूट्यूब पर एक नंबर ऐसा चैनल है जो भी केस सॉल्व करता है वही केस आकर अपने चैनल पर सीना ठोक कर लाइव प्रूफ लाकर दिखाता है। यहाँ ऐरा गैरा कोई केस सॉल्व नहीं होता है, सब हाई लेवल का हाई क्वालिटी को केस सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी केस सॉल्व किया जाता है ईपीएफओ रूल 1952 के आधार पे किया जाता है और नया एसओपी के आधार पे किया जाता है। जो पीएफ का रूल है, अगर रूल एंड रेगुलेशन से अगर आप कोई भी काम करिएगा तभी आपका केस सॉल्व होगा, वरना आपका केस कभी ज़िंदगी में सॉल्व नहीं होगा। आप भी सिर्फ यूट्यूब पर इसका चैनल देखिएगा, उसका चैनल देखिएगा, मेरा चैनल देखिएगा, सबका चैनल देखते रहिएगा और सोल्यूशन ले लेके परेशान हो जाइएगा। आप पीएफ ऑफिस जाइएगा, चक्कर काट काट के आप फंस जाइएगा, क्योंकि इस कंडीशन में कंपनी भी आपका मदद नहीं करेगी। कंपनी बोलती है कि भैया आपका गलती है, आप क्यों 2 जगह काम किए, अब आप अपना भोगिए। लेकिन रूल के आधार पे अगर काम कीजिएगा तो कोई भी काम फंस नहीं सकता था। तो ये केस था संदीप जी का, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 5 साल से वो बंदा बहुत परेशान था। तो हम लोगों ने उनसे वादा किया था कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट अभी जिंदा है आपका मदद करने के लिए। भले समय लगेगा लेकिन आपका केस जरूर सॉल्व करके दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि पीछे आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, 10 अक्टूबर 2024 का डेट में उनका पीएफ का पैसा पास हो गया 84,349 रुपये और उनका पेंशन का पैसा 28 अक्टूबर 2024 को पास हो गया 1,01,700 रुपया। और आज दिन है 5 नवंबर मंगलवार, 28 अक्टूबर का उनका पूरा केस कंप्लीट हो गया। ये रिसेंट केस में आप लोगों को दिखा रहा हूं विथ लाइव प्रूफ के साथ कि हम लोगों ने, जो बंदा 5 साल से परेशान था, 5 साल से, जो बंदा 5 साल से परेशान था, उस बंदे का 1,85,000 रुपया टोटल हम लोगों ने पास करवा कर उसका हैंड ओवर करवा दिया। ये पैसा उसके अकाउंट में भी चला गया है। आप सोचिए, उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होगा तो इस पैसे की मदद से वो अपने घर के हर एक समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन बाकायदा फर्क यही होना चाहिए कि आपका जो भी काम हो ईपीएफओ रूल 1952 के आधार पे होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? अब पूरे यूट्यूब में खलबली मच जाएगी कि ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम इतना रुपया कैसे सॉल्व हो गया। लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर आप तो ये दिखा देते हैं कि आप केस सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं आप ये नहीं बताते हैं। वीडियो बड़ा हो जाता है दोस्तों, इसीलिए मैं नहीं बता पाता हूँ। लेकिन मैं शॉर्टकट में बता दूँ, अगर आपका 2 कंपनी में ओवरलैपिंग है तो दोनों कंपनी से क्लैरिफिकेशन लेटर आपको जमा करवाना पड़ेगा। दोनों कंपनी से फॉर्म नंबर 5 और फॉर्म नंबर 10, ये 3 डॉक्यूमेंट और सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करके आपको पीएफ ऑफिस में सबमिट करवाना पड़ेगा। तभी आपका इस क्लेम को सेटल किया जाएगा, वरना आपका क्लेम कभी ज़िंदगी में सेटल नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, एक और लोगों का हम लोगों ने मदद करवा दिया 1,85,000 रुपया विथ यूट्यूब पर लाइव प्रूफ के साथ। कुछ दिन पहले मैं किसी का वीडियो देख रहा था तो सर ने बताया था कि 99% केस सॉल्व नहीं हो पाते हैं, लेकिन सर मैंने लाइव प्रूफ आकर दिखा दिया। वो जो 1% आपने सर जो छोड़ा था, उसी 1% में मैंने काम करके दिखवा दिया। देखिए दोस्तों, भले काम टाइम लगता है, मेहनत लगता है, थोड़ा सा चार्ज लगता है, लेकिन जो भी काम होता है बाकायदा हम लोग सॉल्व करके कस्टमर के हाथ में दे देते हैं। ईपीएफ भी बोलता है और मैं भी बोलता हूँ, किसी भी फ्रॉडबाजों के चक्कर में ना पड़े। जो आपको जेन्युइन पर्सन लगे आप उस, मेरे से नहीं, आप जो आपको जेन्युइन पर्सन लगे आप उसी से काम करवाइए। आपको लगे आपके घर के बगल में साइबर कैफ़े का दुकान है, आप वहाँ से काम करवाइए, जहाँ से बस आपका सर काम होना चाहिए।
क्लियर दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर लगे कि अभिषेक पीएम कंसल्टेंट जेन्युइन प्रोसीजर से काम करवा के विथ लाइव प्रूफ आकर अपने चैनल पर दिखाती है, तभी आप हमारे चैनल को प्रमोट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार पीएफ के नए अपडेट और नए करेक्शन केस के लाइव प्रूफ के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दिल से आप लोगों को धन्यवाद।